हेलो स्टूडेंट्स, चलिए ये वाले वीडियो में हम 3 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ट्रिक वाले क्वेश्चन हैं, मतलब थोड़े हार्ड क्वेश्चन हैं। और इसमें हम नंबर सिस्टम का ही ये एक सेकंड, इसको मैं येलो है वैसे ही। तो ये जो 3 क्वेश्चन होंगे ये नंबर सिस्टम वाले होंगे, नंबर सिस्टम के चैप्टर से होंगे। और उनका जो सब टॉपिक होगा वो होगा रूल ऑफ काउंटिंग। तो एक जो फॉर्मूला है वो आप सबको, कुछों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। मैं बता देता हूँ। द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो हमें फॉर्मूला है वो है n इंटू एन प्लस 1/2। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे 1 से लेके 100 तक का सम चाहिए, सम मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करते करते 10 प्लस 12 प्लस ऐसे करते 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 100 तक चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n क्या है 100, तो 100 इंटू 100+1/2। यहाँ पे ऐसे कर देंगे और यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके 3 क्वेश्चंस और करेंगे जो आगे वाले आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, what is the sum of all digits which appears in all the integers from 10 to 100। मतलब समझ आया, 10 से लेके 100 तक के जो सारे डिजिट्स हैं उनको सम करके क्या आंसर आएगा। अब भाई डिजिट्स बोला है, नंबर नहीं बोला है। इसका मतलब क्या है कि 10 प्लस 11 प्लस 12 करते करते 100 तक नहीं जाना है। इसका मतलब है 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 ऐसे करते करते 9 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0 ऐसे करना है। ये सारे डिजिट्स को प्लस करना है और तब जाके क्या आंसर आएगा वो पूछा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ आया। इसको कैसे करना है अब बताता हूँ मैं आपको। इसको करने का एक तरीका है, ज़रा ये देखो कि भाई 10 से लेके 100 तक कितनी बार 1 आएगा, कितनी बार 2 आएगा, कितनी बार 3 आएगा, ऐसे करते करते कितनी बार 9 आएगा, उन सबको सम कर दो। कैसे पता चलेगा। कुछ बच्चों को पता होगा कि 1 से लेके 100 तक जो कोई भी डिजिट्स होती है, जो डिजिट्स होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब की सब 20 टाइम्स होती हैं। कितनी बार होती है, 20 टाइम्स होती है। एक्सेप्ट 1 जो होता है वो 21 टाइम्स होता है। क्यों, क्योंकि मैं 100 में 1 को भी गिन रहा हूँ, इसलिए वो 1 एक्स्ट्रा होती है। अदरवाइज 2 3 4 से लेकर 9 तक सब 20 टाइम्स होता है। जिन बच्चों को नहीं समझ आया, इसका मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि 2 12 22 32 एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। 32 42 52 62 72 82 92। अब यहाँ पे 20 21 23 24 25 26 27 28 29। इसमें क्या है, 2 कितनी बार है ये गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करते करते 20 बार हो जाएगा ये, 20 टाइम्स। ठीक है ना, ये कह रहा हूँ मैं। तो हर डिजिट कितनी बार आती है, 1 से लेके 100 तक 20 टाइम्स आती है। बस ओनली 1 जो है वो 21 टाइम्स आता है। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 10 से लेके 100 तक। इसने एक और छोटा सा ट्रिक मारा है, 10 से लेके 100 तक, नहीं ना कि 1 से लेके 100 तक। तो 10 से लेके 100 तक कितनी बार होगा भाई, यहाँ पे 1 से लेके 9 तक माइनस करना है। तो इसका मतलब 2 जो होगा वो 20 की जगह 19 टाइम्स होगा, 3 जो होगा वो 19 टाइम्स होगा, ऐसे करते 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 9 भी 19 टाइम्स होगा। बस 1 जो होगा वो 20 टाइम्स होगा। ठीक है ना, समझ आया। बस ये 1 से लेके 9 तक नहीं गिनना है, 10 से लेके 100 तक गिनना है। तो मैंने एक एक सब में कम कर दिया। अब भाई सबको प्लस कर दो। कैसे करना है ये, इस 10 में से 10 से लेके 100 तक कितनी बार 1 आया होगा, 20 टाइम्स। तो 20 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 19 प्लस 3 इंटू 19 प्लस करते करते 9 इंटू 19। ठीक है, इसमें एक चीज़ करेंगे, 20 इंटू 1 20 होता है। यहाँ पे 19 को मैंने कॉमन लिया और यहाँ पे क्या आया, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 प्लस 9, इनको प्लस करा। ये आया आपका 2 प्लस 3 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 4 और 6 20 20 प्लस 15 20 प्लस 15 आपका 35 35 प्लस 9 44 आया। तो ये आपका आ गया यहाँ पे 44। इसको अगर आप करोगे 19 इंटू 44 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 76। यहाँ पे आ जाएगा आपका 76 और ये आ जाएगा 6। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 आके यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। तो 836 और ये आपका आ गया 836 प्लस 20 856। तो आंसर क्या है, 856 बी आंसर है। समझ आया। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था इसलिए मैंने डाला है। ये 3 क्वेश्चन ऐसे ही ट्रिकी वाले हैं, कोई आसान क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा ये क्या है। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, इन द सीरीज, ये लंबी सी सीरीज दे रखी है, कौन सा लेटर, विच लेटर अपीयर एट द 100th प्लेस। ठीक है, एक सीरीज दे रखी है, उसमें से 100th प्लेस में कौन सा लेटर आएगा ये बोला हुआ है। भाई सीरीज को बाद में सीरीज को दोबारा देखते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। तो ये समझ आ रहा है आपको पैटर्न क्या चल रहा है। तो ये यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पे 5 बार है। और अगर मैंने बोला कि इसमें ई की पोजीशन क्या है, ई की पोजीशन कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, इनको प्लस ही तो करोगे, 1 + 2 + 3 + 4। तो क्या हुआ, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो ये कौन सी पोजीशन है, 15th, ई 15th पोजीशन में। ऐसे ही मुझे एक ऐसा लेटर चाहिए जो जिसका वो क्या हो, पोजीशन क्या हो, 100 हो। कैसे करेंगे, लेट्स सी। कोई भी ले लो, एच ले लो, एच भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, जे भी हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी कैसे करना है। भाई या तो आप पहले पता होगा, इसके नियरेस्ट वाला एक बार जाने की कोशिश करो। इसका मतलब पहले 1 से लेके 10 तक करो कि 1 से लेके 10 तक का कितना सम आता है। 1 से लेके 10 तक का सम देखो ज़रा, पता होना चाहिए। अदरवाइज फॉर्मूला इस्तेमाल करो, n × n+1, जो मैंने पहले बताया था, n × n+1 / 2 वाला। तो 10 तक, 1 से लेके 10 तक का वो क्या होगा, सम 10 × 11/2। यहाँ पे आया, सॉरी हाँ सही है, 55। तो भाई 1 से लेके 10 तक का सम तो 55 है, मुझे क्या चाहिए, 100 चाहिए। तो अगला क्या होगा, 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, फिर क्या आता है, 12 आता है, क्योंकि ज़्यादा शायद नहीं हो पाएगा। 12 के बाद भी शायद 13 तो चाहिए होगा हमें, तो 13 तक करते हैं एक बार। तो क्या आया यहाँ पे, 5 + 3 8 9 10, हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा है ये, सही कहा। तो इसको करते हैं अब, 1 + 2 3, 3 + 5 8 6 7। ठीक है, एक 13th भी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा आपका 11 8 9 91। पर 91 तक तो मैं आ गया, 91 तक तो मैं आ गया। ये समझ आ रहा है क्या हो रहा है, 91 तक कैसे आया मैं। भाई ये ए जो है 1 टाइम है, बी जो है ए बी जो है 2 टाइम्स है। ऐसी जब मैंने 13 बोला तो 13 मतलब ए बी सी डी ऐसे लिखते लिखते एम तक पहुंच गया था मैं। ठीक है ना, तो 13th मतलब यहाँ पे 91st पोजीशन में थी, ये इसकी 91st पोजीशन थी शुरुआत से, फ्रॉम द बिगनिंग जो चल रहा है, ये जो बता रहा हूँ मैं सीरीज। तो यहाँ पे 91st पोजीशन थी, मुझे क्या चाहिए, 100th पोजीशन, 100th पोजीशन चाहिए। तो कितना बचा, 9 और बचे ना, कितना बचा 9, और वो शुरुआत और जो सीरीज होगी वो दोबारा से स्टार्ट होगी। तो क्या होगा, वो 92nd पोजीशन क्या होगी, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई। तो 91st तो पता है, तो 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। तो आई क्या हो गया, 100th पोजीशन। तो आंसर क्या है यहाँ पे, सी। ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक और सीक्वेंस दे रखी है अल्फ़ाबेट्स की, लेट्स स्टार्ट। तो पैटर्न शायद आपको समझ आ रहा होगा कि Z जो है 2 टाइम्स है, Y जो है 3 टाइम्स है, X जो है 4 टाइम्स है, और W जो है 5 टाइम्स है। ऐसे करते करते A तक गया है। तो भाई पहली बात तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट उल्टे लिखे हुए हैं, मतलब लाइक रिवर्स ऑर्डर पे लिखे हुए हैं, और दूसरा यहाँ पे जो पैटर्न है वो हमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, मुझे पता है ये A कितनी बार होगा, ये बताओ पहले। भाई ए उतनी बार होगा जितने अल्फ़ाबेट्स हैं। ए से लेके जेड तक कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 टाइम्स। अब यहाँ पे ए क्या होगा, 26 बार ऐसा होगा, 26 बार ऐसा हो रहा होगा, ये पैटर्न चल रहा होगा। अगर जेड 2 टाइम्स है तो ए कितने टाइम्स होगा, 27 बार होगा, 27 टाइम्स होगा। अगर ये अगर जेड जो 1 बार होता और वाई जो है 2 टाइम्स होता, ऐसे कर रहे होते तो भाई ए 26 टाइम्स हो सकता था, लेकिन जेड क्या है 2 टाइम्स है अब, तो उन्होंने थोड़ा ट्रिकी कर दिया इसको, और y जो है 3 टाइम्स है। ऐसे करते करते a जो 26 हो सकता था वो 27 हो गया, दैट्स इट। ठीक है ना। तो हमें क्या पता है अभी कि a 27 टाइम्स है, b जो है 26 टाइम्स लिखा होगा, c जो है 25 टाइम्स लिखा होगा, ऐसे करते करते। और मुझे क्या चाहिए, इसका मिडल पार्ट चाहिए। तो भाई पहले हमें पता लगाना चाहिए कितने लेटर्स हैं। तो लेटर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सम ही तो करेंगे, सम पूरा टोटल कितने हैं। तो भाई 1 से लेके हमें चाहिए 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते +27 चाहिए। तो मुझे एक फॉर्मूला पता है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 से लेके 27 का तो फॉर्मूला मुझे पता है, क्योंकि हमेशा फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का ही फॉर्मूला है, ये बीच में से नहीं हो सकता। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या है, n × n+1/2। तो यहाँ आ जाएगा 27, यहाँ आ जाएगा 28, निकालो 14 × 27 आपका यहाँ पे थोड़ा निकाल लेता हूँ मैं, 14 × 27, 14 का टेबल 98, यहाँ पे आ जाएगा 28, 8
यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 30 378। तो ये कितने 378, आप यहाँ पे मैंने 1 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है तो यहाँ पे -1 होगा, तो 377 लेटर्स होंगे इस सीक्वेंस में, जो हमारे सीक्वेंस जिसके बारे में हम सॉल्व कर रहे हैं। ये कितने आएंगे 377। तो भाई मुझे पता है ये 377 टाइम्स है। अब इसका मुझे मिडल पार्ट चाहिए, तो आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे, तो वो कैसे निकालेंगे हम? इसको आधा कर देंगे। अब यहाँ पे इवन होता तो ज़्यादा आसान होता, लेकिन नहीं, कोई नहीं, चलो एक को निकाल लेते हैं, बाकी हम कर लेते हैं। 376 इसका उल्टा, इसका आधा होता है 188, और यहाँ पे 188, और यहाँ पे एक लेटर जो होगा यहाँ पे 1 टर्म एक्स्ट्रा है। तो ये कितना हुआ टोटल? 377। तो समझ आया, यहाँ पे एक मिडिल टर्म है और यहाँ पे आधे, तो यहाँ 188 है, यहाँ पे आधे 188 है, और मिडिल टर्म मुझे निकालना है। ठीक है, अब मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ से लेके यहाँ तक में ए कितनी बार है पहले बताओ। यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। ए 27 टाइम्स है, ए कितना 27 टाइम्स है, 26 टाइम्स बी है, सी 25 टाइम्स है, इसको थोड़ा, डी जो है 24 टाइम्स है, 23 22 21 20, चलो यहाँ तक कर लेते हैं। सी डी ई एफ जी एच, तो इनको सम करा, तो सम करा 6 + 7 7 + 5 5 + 4 4 + 3, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 188। ये आंसर सही है, तो 188 आ गया आपका आंसर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 188। तो अब मुझे एक्स्ट्रा अलग, अब अगला वाला कौन सा टर्म होगा? एच के बाद आई होगा, और वो कितनी बार होगा? 19 बार। पर मुझे वो नहीं जानना, मुझे जानना है कि टर्म कौन सा होगा। अभी आई होगा, तो आंसर क्या है? आई है। क्या है आंसर? आई। दैट्स इट। ये 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये सारे के सारे क्या है? PYQ हैं। क्या है? PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का और 2022 के क्वेश्चन है, ये सन 2022 के। और ये कोई गारंटी, और यहाँ पे मैं पूरी तरह से, कोई आप ऐसा नहीं कहोगे कि ये दोबारा नहीं आएंगे, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में और इसी तरीके के क्वेश्चंस अगली बार आ सकते हैं। उन्होंने पूरा आपको लेवल बता रखा है कि क्या लेवल है CSAT का। ठीक है, आप ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए, और भी ऐसी वीडियोस आते रहेंगे, और आप उनको ज़रूर देखना। और एक नंबर सिस्टम की पूरी शुरुआत से लेके फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस, फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस वाली आ रही है एक वीडियो, उसको भी देखना ज़रूर। ठीक है, थैंक यू।